Assalamu alaikum my YouTube family. I hope everyone is doing good. Welcome back to another vlog by Anaya Umair. क्योंकि सर्दियां जो हैं अपने फुल स्विंग पे हैं और मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ इस कूजी विंटर वेदर को और इन्जॉय करने के लिए कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ ड्रेसेस की डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि मैंने अभी विंटर के हिसाब से विंटर की शॉपिंग की है। उसके अलावा एक ऐसा स्क्रब आपसे शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसा फेशियल जिसको 5 मिनट्स आप घर पर अगर हफ्ते में एक दफ़ा भी कर लेंगे तो आपकी स्किन विल बी ग्लो। आपकी जितनी विंटर्स के इशू हैं सारे स्किन के डल, ड्राई, डैमेज और पैच जो बन जाते हैं ड्राइनेस के, वो सारे इस एक स्क्रब को यूज़ करके सिर्फ 5 मिनट आप अपने घर पे अपने दें। और किचन के इंग्रेडिएंट सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ये स्क्रब बना सकते हैं। तो पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कपड़ों का डिज़ाइन, उसके बाद मैं आपसे बाकी की चीज़ें शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस सिखाने लगी हूँ वो ये है सफ़ायर का। बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है, लाइटली एम्ब्रॉयडर्ड है। फ्रंट इसका ये नेकलाइन है, ये इटसेल्फ इसके साथ पैच था वही अटैच कराया है। स्लीव्स पे मैंने इस तरह से जो है एक पैच लगवा के और उस पर इस तरह से ऑर्गेन्जा की एंकर के धागे की वर्टिकल लाइंस यहाँ पे लगवा ली हैं। ये इसका फ्रंट हो गया। हल्के हल्के इस पर इटसेल्फ आप देखें, अगर क्लोजली दिखाऊँ मैं आपको तो यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं पूरे ड्रेस पे ना। इसी तरह इसका दामन भी सेल्फ कलर में ही एम्ब्रॉयडर्ड है और अगेन दामन पे इसकी लेंथ मैंने लॉन्ग रखवाई है क्योंकि विंटर्स में स्वेटर आपने ऊपर पहनने होते हैं तो थोड़ी लॉन्ग शर्ट्स आजकल ट्रेंड में भी हैं, फैशन में भी हैं। और तो मैंने भी उसी तरह से लॉन्ग शर्ट रखवाई है और अगेन इसके दामन पे एक पैच लगवा के उस पर वर्टिकल लाइंस लगवा ली हैं। इसका जो ट्राउज़र है, पैंट्स जो हैं वो स्ट्रेट पैंट्स बनवाई हैं सिंपल मैंने। और अगेन उसके ट्राउज़र के जो पांचे हैं नीचे जो है 1-1.5 इंच की आपने पट्टी लगानी है और उसके ऊपर इस तरह से एंकर के धागे की आप सिलाइयाँ अगेन वर्टिकल लाइंस लगवा लें। दुपट्टा भी इसका हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड था, ये पैच इसके साथ ही आया था। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये इसके बिल्कुल जो दुपट्टे के पल्लू हैं उसके ऊपर ये पैच लगा हुआ है और दुपट्टा बाकी भी हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड है। नेक्स्ट ड्रेस इज़ दिस। ये काफ़ी हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड करंडी का अगेन ड्रेस है। इस ब्रांड का नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं याद कि किस ब्रांड का था, अदरवाइज़ मैं आपको नाम भी बता देती। करंडी का लाइट पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर में ये ड्रेस है, हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड। इस पर फ्रंट पे जो है इस तरह से मोटिव्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, धागे की सिलाई और साथ में थोड़ा सिल्वर टच के साथ। ये पैच इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच इसके साथ ही आया था। ये है इसकी जो स्लीव्स है, इस पर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कराई है ऑर्गेन्जा का पैच यूज़ करते हुए। फ्रंट पे ये लेस लेके ये लगवाई है और फ्रंट पे अगेन जो है ये जो क्रोशिया की लेस आती है ये लगाई है और ये टसल्स लगाए हैं सारी स्लीव्स पे। ये शर्ट्स का जो है स्लीव्स का फ्रंट है और सेम ही थीम को लेके मैं चली हूँ नीचे दामन की तरफ। दामन पे भी इस तरह से जो है बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दिया है और जो बाकी का एम्ब्रॉयडर्ड पैच था वो नीचे लगाया है। शर्ट की लेंथ मैंने इसकी लॉन्ग ही रखवाई है अगेन, और ये बीच में सेम कलर का डाई करा के ऑर्गेन्जा का पैच लगा हुआ है। जो दुपट्टा है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है। आप ये देखें इस तरह से इस पर ना फ्लावर्स बने हुए हैं। इसको ये पैटर्न ये लेस इसके साथ आई थी आई थिंक, और ये जो है कटाऊँ इसके फिर मैंने साथ साथ इस सेम कटाऊँ टेलर से कह के सेम कट करा लिया है। पहना हुआ ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगता है और साइड पे दुपट्टे पे मैंने इसके सिल्वर एजिंग कराई हुई है। सेम गोज़ फॉर शर्ट के भी साइड पे सिल्वर एजिंग कराई हुई है। इसी में से कंट्रास्ट उठा के अगेन आप दामन पे आएँ तो यहाँ पे दामन पे मैंने ये क्रोशिया की लेस लगाई हुई है इस तरह से। उसके अलावा ट्राउज़र पे आप आएँ तो ट्राउज़र पे मैंने एक अगेन सीढ़ी वाली लेस लेके पाइंचे को ऊपर और नीचे गैप दे के थोड़ा सा ये सीढ़ी की लेस लगाई हुई है इस तरह से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। दिस वन, ये बिल्कुल सिंपल 2 पीस ड्रेस है। इसके साथ मैं कोई मैचिंग शॉल या स्टॉल मैच कर लूँगी साथ, क्योंकि विंटर्स में जो है नॉर्मली आप स्वेटर पहन रहे होते हैं, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के लोग, क्योंकि पिंडी में बहुत शदीद ठंड चल रही है इस बार। आप स्वेटर के बगैर, हुड्स के बगैर और इनर्स के बगैर तो निकल ही नहीं ना सकते आप घर से बाहर, इवनिंग्स में भी, डे टाइम में भी। तो ये मैंने सिंपल रखवाया है, घर में पहनने का कैजुअल ड्रेस है। तो इसको बिल्कुल एज इट इज़ स्टिच कराया है। बस इसमें मैंने ऐड क्या किया है, ये जो है लेस फ्रंट पे ऐड कराई है स्लीव्स के और ट्राउज़र पे इस तरह से प्लेट्स डलवा ली हैं। बाकी इसका इटसेल्फ ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, लाइट सा एलिगेंट सा कलर है। पर्पल के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, पर्पल स्वेटर के साथ आप इसको पहने और हल्का सा लाइट सा मेकअप करें। घर में भी आपको रेडी टू गो रहना चाहिए हर वक्त।
दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी तैयार होना सीखें, अपने लिए ये भी टाइम निकालें, सेल्फ पैम्परिंग के लिए टाइम निकालें, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पे विंटर्स में स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। ये ड्रेस मुझे अगेन बहुत पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था। ये सफ़ायर का ड्रेस है खदर में, और ये भी मैंने घर पे नॉर्मल कैजुअल पहनने के लिए स्टिच कराया है। एक्चुअली शादी की तैयारी चल रही है मेरे भाई की, जो कि आने वाली वीडियोस में आप साथ साथ देखेंगे क्या तैयारी चल रही है, कहाँ से ड्रेसेस बनवा रही हूँ, कैसे बनवा रही हूँ, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बट उसके अलावा ये कैजुअल वेयर विंटर्स के कुछ टफ कपड़े थे जो आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ एक दो ड्रेसेस टेलर के पास अभी स्टिल स्टिचिंग में हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए यही है। तो ये है लास्ट ड्रेस जो मेरा सफ़ायर का है, मस्टर्ड शेड में, सिंपल प्रिंटेड शर्ट है, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड ये शॉल है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले शॉल दिखा देती हूँ फिर ड्रेस का डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। ये इस तरह से ब्लैक और बड़े बड़े मोटिव्स के साथ ना, इस तरह से ये शॉल है इसकी, ठीक। और जो शर्ट है बिल्कुल लाइट सी है, सेल्फ प्रिंट में है, प्रिंट है सारा इस पर। और ये मैंने जो है ये क्या किया था, दामन का ये जो पैच था, मैंने टेलर को कहा था इधर से ही एक पट्टी निकाल के इसके गले पे लगा दे। अगेन विंटर्स में स्वेटर ऊपर आ जाते हैं तो आपका गला पूरा छुप जाता है। और स्लीव्स इसकी सिंपल इसी तरह से हैं, और ट्राउज़र मैंने इसका जो है वो बेल में बनवाया था इस तरह से। ये इसकी पैंट्स हैं बेल बॉटम। विंटर्स अपने फुल स्विंग पे हैं, और उसके साथ आपकी जो स्किन के बालों के ड्राइनेस के जो है इश्यूज़ वो साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उस पर पैचेस बनने लगते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही एक आसान सा 5 मिनट का फेशियल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बस आपने 5 मिनट अपने स्किन केयर को देने हैं, वंस और ट्वाइस अ वीक, एंड यू विल ग्लो लाइक अ स्टार। तो इस फेशियल को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टॉवल लेना है और जो है ना खौलता हुआ गर्म पानी लेना है, उसमें उसको डिप कर देना है और फिर उसको निकाल लेना है। निकाल के उसको इतना ठंडा होने देना है कि वो काबिल बर्दाश्त हो जाए। आपकी स्किन जो है उस पर आप जितनी जब देर उसको ये रखें तो टॉवल वो मैंने अभी गर्म निकाला है बियरेबल गर्म पानी गर्म से, वो हो। थोड़ा सा आपने क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पे मैं स्क्रब प्रिपेयर कर लेती हूँ। स्क्रब को प्रिपेयर करने के लिए आपने 4 से 5 बादाम लेने हैं जो कि इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं। आपने उनको जो है चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। उसके साथ में आपने मिल्क पाउडर लेना है, कोई भी आप मिल्क पाउडर जो अवेलेबल हो, ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो लेना है 1 टेबल स्पून। उसके साथ में इसमें हनी जाएगा 1/2 टी स्पून। उसके साथ आपने रोज़ वाटर लेना है, अगर रोज़ वाटर नहीं है तो नॉर्मल टैप वाटर से आप इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर कि जो आलमंड्स हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पिसे हुए हों आपके पास। इन तमाम चीज़ों को लेके जो है आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपके पास एक फ़ाइन सा जो है पेस्ट आ जाएगा इसका, जिससे आप अपने फेस की स्क्रबिंग करेंगे और जितनी भी ड्राई स्किन की जो लेयर है वो आपकी सारी स्किन से जो है वो उतर रिमूव हो जाएगी। ओके हमारा यहाँ पे पेस्ट प्रिपेयर हो चुका है। टॉवल जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। यस, एक पॉइंट मैं और जो बताना भूल गई वो ये है कि मैंने जो आपको मास्क दिखाया था, गार्नियर का जो हाइड्रा बॉम्ब मास्क शीट मास्क दिखाया था, उसको मैंने जो है फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए बिल्कुल रख दिया। ये मुझे बिल्कुल चिल्ड चाहिए। अगर आपके पास इस किस्म की शीट मास्क घर पे नहीं है तो आप सेम टॉवल लेके 2 टॉवल ले लें। एक जो है आप गर्म पानी में डिप करके उसको पहले यूज़ करेंगे, और जो दूसरा टॉवल है उसको नॉर्मल टैप वाटर से ठंडा पानी से वॉश करके गीला करके अच्छी तरह प्लेट में आप फ्रिज में रख दें, उसको एंड में यूज़ कर लेंगे इंस्टेड ऑफ शीट मास्क। तो अभी क्या किया है, टॉवल लेके आपने ये जो गर्म टॉवल है अपने फेस पे रखना है। इसको 2 से 3 मिनट अपने फेस पे रहने देना है ताकि आपके जितने भी क्लोज पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं, और जो हम रेमेडी ये स्क्रब यूज़ करने जा रहे हैं ये प्रॉपरली आपकी स्किन में पेनिट्रेट होके आपकी जितनी भी ड्राई स्किन की लेयर है उसको सारी रिमूव कर दे। तो आपने इस मास्क को लेके बस सिंपली जो है ना अपने फेस पे 3 to 4 मिनट्स के लिए मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने फेस वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद जो है आपने टॉवल या टॉवल जैसा मैंने आपको बताया था कि गीला करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें, या फिर जो मास्क आपने यूज़ करना है शीट मास्क वो आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद उसको पेनिट्रेट होने देंगे फॉर 4-5 मिनट्स अगर शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं, ताकि सीरम जो है उसका प्रॉपरली आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाए, और आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज भी हो जाएं साथ में। उसके बाद आपने कोई भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, एंड यू विल शाइन लाइक अ स्टार। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मेरा सुबह सुबह नाश्ते करने का बच्चों के साथ बिल्कुल मूड नहीं था, तो इस वक्त मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ यमी स्क्रमी सा।